दोस्तों, अब जैसे ही भारत ने इन 27 ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो पलटवार की कोशिश की गई है वो भी अब सामने आ चुकी है। क्योंकि पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स को एक्टिवेट करते हुए भारत की तरफ से जो एक्शन हुआ उसके खिलाफ अपनी सैन्य शक्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन भारत की एयर डिफेंस सिस्टम इतनी मजबूत थी कि पाकिस्तान के ड्रोन्स को बीच में ही रोक लिया गया और उन्हें नष्ट कर दिया गया, जिससे पाकिस्तान अब और ज्यादा बौखला उठा है। और पाकिस्तान की तरफ से अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपील की जा रही है कि भारत की इस आक्रामकता को रोका जाए। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि ये आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक कार्रवाई है और इसमें किसी भी तरह की रुकावट नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि दिल्ली हमले की साजिश रचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और अब पीओके में भारतीय सेना की एंट्री के बाद से ही पाकिस्तान की सेना में अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि भारतीय सेना ने न सिर्फ 24 किलोमीटर अंदर तक घुसपैठ की है, बल्कि वहां पर मौजूद आतंकी कैंपों को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया है। और अब भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस उन सुरंगों की तलाश में हैं जो पाकिस्तान वर्षों से भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। और इन सुरंगों में छिपे हुए हथियारों के जखीरे को भी भारतीय सेना ने बरामद करना शुरू कर दिया है, जिससे पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब इमरजेंसी मीटिंग बुला रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से कोई रुकावट नहीं आ रही है, क्योंकि भारत ने अपनी सैटेलाइट इमेजरी और इंटेलिजेंस की मदद से हर एक मूवमेंट को ट्रैक कर रखा है। और अब भारतीय एयरफोर्स के फाइटर जेट्स लगातार पीओके के ऊपर से उड़ान भर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की कोई भी हवाई गतिविधि संभव नहीं हो पा रही है। और इसी बीच तुर्की की तरफ से भी बयान आया है कि वो पाकिस्तान का समर्थन करेगा, लेकिन भारत ने तुर्की को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर तुर्की ने किसी भी तरह की मदद की तो भारत उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगा, क्योंकि दिल्ली हमले की साजिश में तुर्की की भूमिका साफ हो चुकी है और अब अमेरिका की तरफ से भी मध्यस्थता की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि ये भारत का आंतरिक मामला है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी बीच भारतीय सेना ने पीओके के उत्तरी हिस्से में नीलम वैली की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है, जहां पर पाकिस्तान के छिपे हुए लॉन्च पैड्स को नष्ट करने का अभियान चल रहा है। और भारतीय ड्रोन्स की मदद से रियल टाइम मैपिंग की जा रही है, जिससे हर एक दुश्मन की लोकेशन पता चल रही है। और पाकिस्तान की फॉरवर्ड यूनिट्स अब पीछे हटने पर मजबूर हो चुकी हैं, क्योंकि भारतीय सेना की तकनीकी श्रेष्ठता के आगे वे टिक नहीं पा रहे हैं। और अब चीन की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है कि वे सीमा पर अपनी सेना बढ़ा रहा है, लेकिन भारत ने चीन को भी चेतावनी दी है कि अगर चीन ने हस्तक्षेप किया तो भारत लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक अपनी सैन्य शक्ति को और मजबूत करेगा। और इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की भूमिका भी संदिग्ध हो रही है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया था, लेकिन भारत ने इन सबूतों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। और अब भारतीय जांच एजेंसियां इस त्रिगुट की जांच कर रही हैं कि चीन, तुर्की और अमेरिका ने मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रची थी। और इसी बीच पीओके में भारतीय सेना ने एक बड़े आतंकी सरगना को गिरफ्तार कर लिया है, जो दिल्ली हमले का मास्टरमाइंड था। और अब उससे पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने वाले हैं, जिससे पाकिस्तान की पोल खुल जाएगी। और भारत की तरफ से अब पीओके को पूरी तरह से मुक्त करने का अभियान शुरू हो चुका है, क्योंकि भारतीय सेना ने वहां पर स्थानीय लोगों से भी समर्थन मांगा है, जो वर्षों से पाकिस्तानी अत्याचारों से त्रस्त थे। और अब वे भारतीय सेना का स्वागत कर रहे हैं। और भारतीय सेना ने मानवीय सहायता भी शुरू कर दी है, जैसे कि मेडिकल कैंप और फूड सप्लाई, जिससे पीओके के लोगों में भारत के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। और पाकिस्तान की सेना भागने पर मजबूर है, क्योंकि भारतीय पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स ने उनकी पोजीशंस को तबाह कर दिया है। और अब भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल्स को भी एक्टिवेट कर दिया गया है, जो किसी भी दुश्मन की हवाई या ज़मीनी हमले को रोक सकती हैं। और इसी बीच भारतीय नेवी ने भी अरब सागर में अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है, ताकि पाकिस्तान की कोई समुद्री गतिविधि ना हो सके। और अब पूरे विश्व में भारत की इस कार्रवाई की चर्चा हो रही है, क्योंकि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक नया अध्याय लिखा है। और अब संयुक्त राष्ट्र में भी इस मुद्दे पर बहस शुरू हो गई है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी दबाव में नहीं आएगा और आतंकवाद को जड़ से खत्म करेगा। और इसी बीच भारतीय पीएम ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा है कि देश सुरक्षित हाथों में है और सेना को पूरा समर्थन है। और अब भारतीय सेना की स्पेशल कमांडो फोर्सेस ने उन सुरंगों में घुसपैठ कर ली है जहां पाकिस्तानी कमांडर छिपे हुए थे, और वहां से महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं जो भारत के खिलाफ साजिशों को उजागर करते हैं।
और अब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की अपील की जा रही है। लेकिन भारत ने कहा है कि जब तक सभी आतंकी ठिकाने नष्ट नहीं हो जाते तब तक कोई रुकावट नहीं आएगी। और इसी बीच तुर्की ने अपनी सेना को अलर्ट पर रखा है, लेकिन भारत ने तुर्की के राजदूत को तलब कर लिया है और चेतावनी दी है कि अगर तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार सप्लाई की तो भारत उसके खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा। और अब चीन की तरफ से लद्दाख में हलचल बढ़ी है, लेकिन भारतीय सेना वहां भी तैयार है क्योंकि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है और अब भारतीय फाइटर जेट्स जैसे राफेल और सुखोई लगातार गश्त कर रहे हैं, जिससे चीन भी बैकफुट पर है। और इसी बीच अमेरिका ने मध्यस्थता की पेशकश की है, लेकिन भारत ने कहा है कि यह द्विपक्षीय मामला है और अमेरिका को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि अमेरिका की नीतियां पहले ही पाकिस्तान को बढ़ावा देती रही हैं। और अब भारतीय इंटेलिजेंस ने सबूत इकट्ठा कर लिए हैं कि दिल्ली हमले में अमेरिकी इंटेलिजेंस की भी भूमिका थी और अब इसकी जांच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाएगी। और इसी बीच पीओके में भारतीय सेना ने एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है और वहां पर भारतीय ध्वज फहराया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है और पाकिस्तान मीडिया भारत की आलोचना कर रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भारत की प्रशंसा कर रहा है क्योंकि यह आतंकवाद के खिलाफ एक साहसिक कदम है। और अब भारतीय सेना की तरफ से कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं की जा रही है क्योंकि ऑन ऑपरेशन अभी जारी है और असली खेल अब शुरू होने वाला है, जैसा कि सेना के सूत्रों ने कहा है। और अब भारतीय विशेष बल नीलम वैली में घुस चुके हैं, जहां पर पाकिस्तानी सेना के छिपे हुए बंकरों को नष्ट किया जा रहा है और 3D मैपिंग की मदद से हर कोने की जानकारी मिल रही है। और पाकिस्तानी सेना हार मानने की कगार पर है क्योंकि भारतीय तकनीक के आगे वे असहाय हैं। और इसी बीच स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना को सहयोग देना शुरू कर दिया है, जो पाकिस्तानी अत्याचारों से मुक्ति चाहते हैं। और अब भारत पीओके को पूरी तरह से एकीकृत करने की दिशा में बढ़ रहा है और यह एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि वर्षों की समस्या का समाधान हो रहा है और पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगा रहा है। लेकिन कोई भी देश अब पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा है क्योंकि आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों को अलग थलग किया जा रहा है और भारत की कूटनीति सफल हो रही है। और इसी बीच भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी कोई असर नहीं पड़ा है क्योंकि बाजार स्थिर हैं और निवेशक भारत पर विश्वास कर रहे हैं। और अब भारतीय सेना की बहादुरी की कहानियां सामने आ रही हैं, जैसे कि कैसे कमांडोज ने अकेले ही दुश्मन के कैंपों पर हमला किया और उन्हें नष्ट किया। और अब पूरे देश में जश्न का माहौल है क्योंकि भारत ने अपना बदला लिया है और आतंकवाद को करारा जवाब दिया है। और ये कहानी अभी जारी है क्योंकि भारत का अभियान थमने वाला नहीं है और आगे भी कई बड़े एक्शन होने वाले हैं जो पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे और भारत की शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। और इसी तरह की और भी अपडेट्स आने वाली हैं, तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज़ का सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है और भारत की विजय निश्चित है क्योंकि हमारी सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ है और हमारा देश एकजुट है और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और अब देखना यह है कि पाकिस्तान की अगली चाल क्या होगी, लेकिन भारत हर चाल का जवाब देने के लिए तैयार है और ये युद्ध आतंकवाद के खिलाफ है जो जीता जाएगा और भारत की जय हो। और इसी के साथ हमारी ये रिपोर्ट यहाँ समाप्त होती है, लेकिन अपडेट्स जारी रहेंगी।